हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन विलोपन विधि। ये आपके चौथे नंबर चैप्टर पर है। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण में ये दो विधियाँ आपकी हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं, पहला नंबर हमारा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में देखते हैं बेटा, पहले हमने ये पहला सवाल लिया है। इस पहले सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और देखते हैं इसको। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चर की राशि को किसी दूसरी चर राशि में परिवर्तित करना, उसका मान उठाकर उस पर रखना। बेटा सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद बेटा हम करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि यहाँ से निकाल लेते हैं। हम समीकरण 1 के द्वारा लिखते हैं समीकरण 1 के द्वारा। समीकरण 1 के द्वारा करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2y बराबर 19। अब ये 2y किस में दिया है? प्लस में। इधर ले जाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा x बराबर 19 माइनस में 2y। इसे हम बना लेंगे बेटा समीकरण 3। फिर देखते हैं बेटा, अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे बेटा। तो यहाँ पर है -x, तो माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 19 माइनस 2y बराबर, यहाँ प्लस लगेगा बेटा, प्लस लिखेंगे 2y, फिर बराबर का 1। अब देखते हैं बेटा, इसको हम हल करेंगे। ये माइनस से जब अंदर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 19 और प्लस का माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 2y बराबर हो जाएगा हमारा, सॉरी प्लस का हमारा हो जाएगा 2y बराबर 1। अब देखते हैं बेटा, ये माइनस में इधर इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। और 2y को 2y के साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 4y बराबर करेंगे, ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में, तो 19 और 1 क्या हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा। तो फिर देखते हैं ये किस में दिया? 4 गुणा में दिया है, इधर ले जाएंगे भाग में, तो काटेंगे इसे बेटा। 4 एकन्नम 4 और 4 पंचे 20, तो y बराबर क्या आ गया बेटा? y बराबर आया है बेटा हमारा 5। ये y बराबर आया है हमारा बेटा 5। आगे लिखते हैं बेटा, हम देखते हैं आगे हम कर सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर बेटा। आगे हम देखते हैं क्या करना है। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो बेटा लाइन खींच के इसको जरा हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये सही से आपको दिख सके। अब हम देखते हैं बेटा, y का मान समीकरण 3 में पुटअप करते हैं तो x = 19 माइनस 2 गुणा 5, तो हो जाएगा बेटा x बराबर 19 माइनस 5 दूनी 10। फिर हम देखते हैं बेटा, तो अब क्या करते हैं, 19 में से 10 घटा लेते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर हमारा आ जाएगा 9 और ये हमारा आया बेटा x का मान। देखिए बेटा, हमने दोनों मान निकाल लिए हैं, y के भी और x के भी, और यही हमारा दोनों हो गया
आंसर बेटा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। ये हमारा रहा दूसरा प्रश्न। इस पर हम करते हैं, इसे भी हम क्या करते हैं, इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1 और इसे बना लेते हैं बेटा समीकरण 2। अब हम बात करते हैं बेटा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से बात करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर -1। देखते हैं बेटा, ये माइनस में दिया, उधर ले जाएंगे प्लस में, तो हो जाएगा 2x बराबर 3y माइनस 1। अब देखते हैं बेटा, ये 2 जो हमारा दिया किस में है, गुणा में, इसको इधर भेजेंगे, हो जाएगा भाग में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 1 बटा 2। तो देखते हैं बेटा, ये हमारा आ गया x का मान, ये आया बेटा x का मान। जब x का मान आया बेटा, इसे बना लेते हैं हम समीकरण 3। समीकरण 3 अब करते हैं बेटा, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम रखेंगे बेटा इसको, x का मान हम उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे बेटा, तो हो जाएगा हमारा 3 गुणा का 3y माइनस का 1 बटा का 2। फिर लगाएंगे बेटा माइनस का 5y, इसका बटे 1 मान लेते हैं और बराबर करते हैं -1। देखते हैं बेटा, आगे सॉल्व करते हैं, 3 से गुणा करवाइए, 3 त्रिका 9y और -3 एकन्नम 3, और फिर उसके बाद देखते हैं बेटा माइनस लगा के ये 2 का गुणा यहाँ करते हैं, 2 पंचे 10y और 2 एकन्नम 2, पूरे का लगाएंगे बेटा बटे, और 2 एकन्नम 2 बराबर -1। आगे देखते हैं बेटा, फिर इसका बटे हम लेते हैं 1 और त्रिया गुणा करवाते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं सबसे बड़ा चिन्ह, सबसे बड़ा हमारा क्या है 10, 10 का चिन्ह क्या माइनस, तो 10 में से 9 को घटाओगे बचेगा कितना 1, लेकिन किसका चिन्ह जिसका होगा उसी के साथ, बड़ा वाला के साथ माइनस और माइनस का 3, इसका बराबर लिखते हैं बेटा, इसका गुणा यहाँ कर लिया, ये आ गया, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस का 2 एकन्नम 2। अब देखते हैं बेटा, ये किस में है, इसको उठा के आप इधर ले आओ, इसको उठा के आप इधर ले आओ, और ये माइनस में उठा के इधर ले जाएंगे प्लस में, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस का 2 बराबर हो जाएगा y। अब देखते हैं बेटा क्या है, लाइन खींच लेते हैं जरा, लाइन खींच ली बेटा। देखते हैं आगे, देखते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 2 जाए क्या बचेगा 1, तो ये y बराबर हमारा आ जाएगा -1, क्योंकि चिन्ह जो है माइनस का लगेगा, क्योंकि 3 वाली जो संख्या है वो बड़ी है और उसके साथ चिन्ह कौन सा, माइनस का, तो ये आ गया बेटा y। अब हम करते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम रखते हैं बेटा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये रहा हमारा समीकरण 3, यहाँ रखेंगे तो क्या है, x बराबर 3 गुणा -1 और -1 बटा हो जाएगा 2, करेंगे बेटा तो x बराबर आ जाएगा, देखो -1 एकन्नम 3 एकन्नम 3, तो माइनस का 3 और -1 बटा हो जाएगा 2। फिर करेंगे बेटा x बराबर, अब देखो -3 और -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, -4 और बटा 2,
करेंगे बेटा तो काट सकते हैं इसको, यहीं पे काटे, 2 ही कन्नम 2 और 2 दूनी 4, x बराबर आ गया मेरा माइनस का 2, x बराबर -2। देखते हैं बेटा, ये रहा हमारा आंसर, दोनों मान हमने निकाल लिए हैं, ये रहा y का मान और ये रहा x का मान, ये सिद्ध हो गया बेटा, यही हमारा आंसर है बेटा। बेटा ये रहा अगला प्रश्न, अगले ये प्रश्न आपका, इसे आप स्वयं हल करें, इसे आप स्वयं हल करें और कमेंट में आंसर दें, इसको हल करें और हल करने के बाद कमेंट में इसको आंसर दें। बेटा दूसरी विधि रही हमारी विलोपन विधि, इस विधि पर 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और इस पर एक प्रश्न हम आपको हल करने के लिए देंगे स्वयं से, आप उसे हल करें, ठीक है बेटा। तो पहले देखते हैं इसको, तो ये रहा हमारा, अब इसे यहीं पर हम बना लेते हैं समीकरण 1 और इसे बना लेते हैं समीकरण 2। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या है, देखो 2x + 3y = 18 और यहाँ पर x - 2y = 2। तो बेटा देखते हैं ये विलोपन विधि, क्या विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, एक पक्ष को विलोप करना पड़ता है। तो बेटा हम यहाँ पर विलोप करेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होनी चाहिए। कॉमन ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेटा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में, तो हम देखेंगे यहाँ पर किस संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ बराबर होना चाहिए, यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो यहाँ क्या है, 2 3 लिखा, 3 दूनी 6 हो सकता है और यहाँ पर 2 लिखा, 2 तिहाई 6 हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है बेटा, हम यहाँ पर कर सकते हैं समीकरण 1 में 2 से एवं बेटा समीकरण 2 में 3 से 2 में 3, अच्छा गुणा 3 लगा लेते बेटा, गुणा 3 है ना, मतलब 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। देखते बेटा गुणा कर लेते हैं, तो जब हम गुणा करेंगे क्या लिखा है, समीकरण 1 में 2 से, तो करवाते हैं बेटा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा, तो 2 से करवाएंगे तो 2 दूनी 4x और प्लस का 2 तिहाई 6y बराबर 2 से करवाएंगे 2 का 18 दूनी 36, ये बेटा आगे ये हमारा बन जाएगा बेटा समीकरण 3। आगे करेंगे बेटा जब हम, तो ये हमारा हो सकता है, जब करेंगे तो ये समीकरण 3 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने, जब समीकरण 2 हमारा ये रहा, इसमें 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 3 दूनी 6y बराबर और 3 दूनी 6, इसे बना लेते हैं बेटा समीकरण 4। अब क्या करते हैं बेटा, देखो अब देखते हैं हम जरा, तो यहाँ पर समीकरण 3 में क्या है, 4x + 6y = 36, समीकरण 4 में है 3x - 6y = 6। अब देखते हैं एक प्लस में एक माइनस में, दोनों का मिलना मतलब कॉमन मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने का मतलब ये होता है बेटा, जब विपरीत चिन्ह हो तो हम समीकरण को जोड़ लेते हैं और जब समान चिन्ह हो तो हम समीकरणों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखो विपरीत चिन्ह है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं समीकरण को। करेंगे बेटा, तो करेंगे 4x प्लस का 6y = 36 और यहाँ पर करेंगे 3x माइनस का 6y = 6। करेंगे बेटा, देखते हैं ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक दूसरे से कट जाएगा बेटा, और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 और 3 7x और बराबर आ जाएगा बेटा 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42। देखते हैं बेटा ये 7 किस में है, गुणा में, इधर जाएगा भाग में, मतलब 7 ही करना, 7 और 7 छंग 42, तो ये x बराबर आ जाएगा बेटा हमारा 6, x बराबर आ गया बेटा 6। अब x बराबर हमारा 6 आया है, तो हम क्या करते हैं, x का मान
समीकरण 1 या 2 किसी में रखवा लो, जिसमें आपको उचित लगे। तो हम रखवाते हैं समीकरण 2 में। तो लिखते हैं बेटा यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब रखते हैं बेटा, देखिए इसको इसमें देख लेते हैं हम, ठीक है। आगे इस प्रश्न को हम इस पर देख लेते हैं बेटा। आगे इस प्रश्न को हम इस पर देखते हैं बेटा। जब हम रखेंगे x का मान समीकरण 2 में, तो क्या होगा, हो जाएगा हमारा x बराबर क्या दिया 6। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर, पहले तो हम देखते हैं समीकरण हमारा 2 कितना है। समीकरण 2 हमारा है x माइनस 2y बराबर 2। ये रहा हमारा समीकरण 2। अब इस पर हम क्या करते हैं, मान रखते हैं बेटा। तो रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 2y बराबर 2। अब देखते हैं बेटा, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 2y। अब घटा दे, 4 में से 6 में से 2 जाएगा, बचेगा बेटा 4 बराबर 2y। ये 2 किस में दिया, गुणा में, इधर जाएगा भाग में। 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 2 बराबर y। अर्थात या हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं y बराबर 2। ये आ गया बेटा y का मान। अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं बेटा। जैसे ये वाला हमारा प्रश्न रहा, x बटा 2 प्लस का 2y बटा 3 बराबर -1, x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। देखते बेटा, इसको समीकरण आप वैसे ही 1 बना लो और इसे बना लेते हैं समीकरण 2। तो देखते बेटा, समीकरण 1 में क्या है, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। फिर देखते x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। देखते बेटा, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है हमारे पास। y बटा 3 कॉमन है, y बटा 3 यहाँ, y बटा 3 यहाँ, इसका मतलब 2 यहाँ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में लिखेंगे बेटा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। जब करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, अब 2 से आप गुणा करो तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 2y बटा 3 और बराबर 3 दूनी 2 तिहाई 6। ये हो जाएगा बेटा हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 हो जाएगा बेटा, तो इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है हमें। समीकरण 3 हो गया, तो क्या करते हैं, अब दोनों को एक साथ हम देखते हैं, जरा मिला लेते हैं दोनों को। क्या है हमारा समीकरण, हमारा एक ये रहा, समीकरण हमारा 2 यहाँ रहा। तो क्या है, दोनों में देखो ये प्लस में और ये माइनस में। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर देखो बेटा, हम जोड़ते ही इसलिए हैं क्योंकि विपरीत चिन्ह हमें मिला। विपरीत चिन्ह एक प्लस में और एक माइनस में। जब दोनों विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम समीकरण को जोड़ते हैं, और जब सेम चिन्ह हो, अभी प्लस यहाँ पर हो प्लस यहाँ पर हो, तो हम क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। देखते हैं बेटा, हल करते हैं इसे। क्या होगा, x बटा 2 प्लस का 2y बटा 3 बराबर -1। फिर लिखेंगे बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x और माइनस का 2y बटा 3 बराबर 6। करते हैं बेटा हम आगे इसको सॉल्व। और ये हो गया, तो ये करने के बाद देखते हैं, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, देखते हैं। तो ये हो जाएगा x बटा 2 और प्लस का 2x, इसका बटे 1 मान लेते हैं और बराबर करते हैं। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 5। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 का गुणा 2 दूनी 4x, और बटे करेंगे बेटा 2 एकन्नम 2 बराबर 5। ये हो गया बेटा।
इसे हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं बेटा। इसे देखते हैं, ऊपर वाला हमें देखते हैं बेटा, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखते हैं क्या हो सकता है। अब इसका मल्टीपल आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसका मल्टीपल आप यहाँ पर करेंगे, इसका मल्टीपल आप यहाँ पर करेंगे, इसका बटे एक माने और इसका मल्टीपल करें तो इसका मल्टीपल यहाँ, पहले इसका मल्टीपल यहाँ, तो एक्स इकन्नम एक्स प्लस का 4x बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। देखते हैं बेटा ये x और ये 4x, ये 1x ये 4x, 4x और 1 5x, तो 5x बराबर हो जाएगा बेटा 10। अब 5 किस में गुणा में, इधर जाएगा भाग में, 5 इकन्नम 5 और 5 दूनी 10, तो x बराबर आ जाएगा बेटा हमारा 2, x बराबर आया 2। अब हम देखते हैं x का मान, x का मान देखते हैं बेटा, x का मान हमें किसी न किसी समीकरण में रखना पड़ेगा। हम किस समीकरण में रखें जिसमें हमें आसान लगे, तो हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। देखते हैं बेटा ये रहा हमारा समीकरण 2, समीकरण 2 आप सबको दिख रहा है, समीकरण 2 हमारा ये रहा। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस पर मान हम उठा करके रखते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं बेटा हमारा समीकरण 2 कौन सा रहा है, x माइनस का y बटा 3 बराबर 3, ये रहा हमारा समीकरण 2 बेटा। अब इस पर हम रखते हैं x का मान, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ रख लेते, 2 माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे बेटा आगे, तो क्या इसका बटे एक मान लो, इसका गुणा, यहाँ 3 दूनी 6 माइनस वाई बटा का 3 और बराबर हो जाएगा 3। इसका बटे एक मानो बेटा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ पर 6 कन्नम 6 माइनस वाई बराबर 3 त्रिक का 9। अब ये वाई बेटा किस में है, माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, और ये किस में है, प्लस में, इधर जाएगा माइनस में। देखते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 9 बराबर वाई। अब 9 में से 6 जाके बचेगा बेटा कितना, 3 माइनस का 3 बराबर वाई। तो वाई का मान हमारा कितना आया बेटा, वाई का मान आया बेटा हमारा -3, वाई का मान आया हमारा -3, और एक्स का मान हमारा आया 2, ये एक्स का मान रहा, ये वाई का मान, यही आपका आंसर। अब बेटा आपके लिए एक होमवर्क है, यहीं पर हम नोट कर देते हैं। एक आपके लिए होमवर्क है, लिखते हैं बेटा, यहीं पर आप एक अपना होमवर्क लिख लीजिए। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर आप तीसरा देख लीजिए बेटा। आपका होमवर्क है 3x माइनस वाई बराबर 3 और रहा 9x माइनस 3y बराबर 9। ये रहा बेटा आपका होमवर्क। आप इसे लगाएं और लगाने के बाद इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद बेटा।